हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हम लोग जीएस में पढ़ने जा रहे हैं कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति के अंदर आपको पता है लोक नृत्य एक महत्वपूर्ण लेसन है, जिसमें हर कंपटीशन में लोक नृत्य के बारे में पूछा जाता है कि यह लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो को लोक नृत्य जिस राह से संबंधित है हमने इस डाला है, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि जितने भी चाहे आप किसी भी पीसीएस की एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजन की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग का तैयारी कर रहे हो, या इवन आप लोक सेवा जो आयोग होता है या संघ लोक सेवा आयोग होता है, सब में ये लोक नृत्य पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो। कई बार क्या होता है, बच्चे एक दो क्वेश्चन याद कर लेते हैं, पता नहीं कौन क्वेश्चन आएगा, तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। हमने क्या किया है, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं और जो मुख्य लोक नृत्य है जिस राज्य का, हमने सारे को इस एक छोटे से वीडियो में समेटा है और आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश किया है कि इसको आप पढ़ोगे तो 100% है कि 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का हो जाएगा। जो भी इस वीडियो को चाहे किसी भी, क्योंकि यूट्यूब पर तो वीडियो पढ़ा ही रहेगा, जब भी एग्जाम के लिए कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो 1 नंबर आप उसका पक्का पूरा हो जाएगा। अगर आप इसको लगन से पढ़ लेते हो तो 100% श्योर है कि आपका, अगर ये कला और संस्कृति से लोक नृत्य का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। अगर ये पूछे तो इसमें आपको एक चीज इंपोर्टेंट है जो पूरे इंडिया में है। पाठ पूछता है कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तब याद रखना कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और ये इतना फेमस है कि यूनेस्को ने 2010 में इस कालबेलिया जो नृत्य है इसको संरक्षित किया है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अलावा ये भूटान देश में भी कालबेलिया लोक नृत्य किया जाता है, इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट है। राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया हमेशा याद रखना। कालबेलिया जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। देश का एक ही यह लोक नृत्य है जिसको यूनेस्को ने संरक्षित किया है 2010 में। पूछा कब संरक्षित किया गया, या जो लोक नृत्य है यूनेस्को ने 2010 में संरक्षित किया था इसको। और इसके अलावा इसका एक और मेन महत्वपूर्ण है, चेरी चेरी पूछेगा कि चेरी चेरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो चेरी चेरी भी राजस्थान का लोक नृत्य है। और इसमें होता क्या है कि राजस्थान की जो महिला होती है एक बर्तन में जले हुए दियों को सजाकर सिर पर रखती है और वो डांस करती है और बैलेंस बिठाती है। इसको पकड़ती नहीं, जो बर्तन आपके सर पर होता है उसको पकड़ती नहीं है, बिना पकड़े हुए वो डांस करेगी और जितने भी दिए होते हैं वो जलते रहते हैं और बैलेंस बनाते हुए डांस करती है। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि चेरी जो है, चेरी कहाँ की डांस है और इसमें किस तरह से महिलाएं इसको बैलेंस करती है। तो याद रखना है कि चेरी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, जिसमें महिला क्या करती है, दिए हुए जो जले हुए दिए हैं उसको अपने सर पे, माथे पे, बर्तन में सजाकर डांस करती है, याद रखना। और भवाई कहाँ का है, वो भी राजस्थान का है। तो कालबेलिया जो इंपोर्टेंट है हमने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, जो क्वेश्चंस में बार बार पूछता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि यहाँ से जब भी आप कोई भी इंसान इस वीडियो को देखेगा 100% है कि एग्जाम में 1 नंबर उसका पक्का हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और इसको क्वेश्चंस को जितने भी हैं लोग उसको आप याद कर लो। जो अंडरलाइन है वही क्वेश्चंस बार बार जितने भी एग्जाम्स में है वो रहता है। आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस सही में पेपर में होता है। तो कालबेलिया तो आपने सुन लिया कहाँ का है, राजस्थान का है। और चेरी कहाँ की है, वो भी राजस्थान का है। और भवाई तो ये तीनों जो है, कालबेलिया, चेरी और भवाई, ये राजस्थान का लोक नृत्य है और बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। इसके अलावा वहां का घूमर भी है, घूमर भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक लोक नृत्य ऐसा नहीं होता है कि उसी राज्य का होता है, कई बार वह एक लोक नृत्य हो सकता है दूसरे तीसरे राज्य में भी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है उसमें रऊफ है, और रऊफ को भी ड महल कहते हैं। कई बार क्या कहता है कि ड महल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको
जम्मू कश्मीर का नाम उसमें भर देना है, या पूछे कि रऊफ किस राज्य का है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके अलावा हफीजा, आप इसको आप जो लफ्ज है उससे भी देख सकते हो। रऊफ, हफीजा उर्दू शब्द है, डमहल ये सारे उर्दू शब्द हैं, इसलिए दिमाग में आप इसको ये भी सोच सकते हो कि कश्मीर का ही हो सकता है, क्योंकि जो शब्द है उसके उच्चारण से आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रऊफ, डमहल, हफीजा। तो ये लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर पेपर में या क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, 100% श्योर कर लेना, ये आपके लिए 1 नंबर देकर जाएगा। मणिपुर का जो लोक नृत्य है कौन कौन सा आप सुन लो। मणिपुर का जो लोक नृत्य है उसमें निरिपा बहुत इंपोर्टेंट है, जागोई भी इंपोर्टेंट है, और चोलम ये भी इंपोर्टेंट है, और थांगता, कई बार थांगता भी होता है, कई बार थांगटा भी इसमें लिखते हैं। इसमें क्या है, यह एक युद्ध शैली नृत्य है। कहाँ का, मणिपुर का। इसमें यह जो युद्ध करते हुए इसको डांस किया जाता है, इसमें जेंट्स डांस करते हैं, जो जो मेल होते हैं वो उसमें डांस करते हुए युद्ध की शैली में इसको दिखाया जाता है। तो नृपा, जागोई, चोलम, थांगता ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को आप इसलिए ये जो अंडरलाइन है आप देख लेना कि बार बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। असम का लोक नृत्य कौन सा है आपको पता होगा। असम वाला में कई लोग याद कर लेते होंगे, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, तो बिहू तो है ही। इसके अलावा असम का एक और दूसरा है सत्रिया। बिहू और सत्रिया बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, सत्रिया या बिहू रहे तो आप उसमें असम भर देना, या असम का लोक नृत्य पूछे तो उसमें बिहू या सत्रिया, या तीसरा जो है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा भी जो लोक नृत्य है ये भी असम का है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य कौन कौन सा है, आप नाम सुना हो आपने, गरबा। कई बार होता है गरबा कहाँ का लोक नृत्य, तो याद रखना गरबा जो है गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है, और इसके साथ साथ भवाई। भवाई कहाँ है, भवाई जो है एक तो आप देख लो, भवाई गुजरात का भी है, और भवाई आप देखोगे तो राजस्थान का भी है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है पेपर में क्या रहता है। जहां अगर पूछे, अगर भवाई के साथ राजस्थान लिखा हो तो वहां पर आप वहां उसमें टिक मार देना। मतलब अगर स्टेट में दिया हुआ है उस पे जो क्वेश्चंस है, क्योंकि भवाई में क्या है, मैंने आपको बोला था एक लोक नृत्य हो सकता है कि दूसरे स्टेट में भी किया जाए, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें उसका विकल्प है कि नहीं, क्योंकि विकल्प तो पेपर में होते ही हैं। तो जो भवाई है आपने देखा गुजरात का भी है, और भवाई राजस्थान का भी है। तो लेकिन मेन जो गुजरात का क्या है, गरबा है और डांडिया मेन है कहाँ का, गुजरात का। और भवाई तो दोनों में है, और जूड़ी जूड़ी भी है, ये भी गुजरात का लोक नृत्य है, और बिंचरो। ये सारे जो लोक नृत्य है ये कई बार अगर आप नहीं याद करते हैं तो पेपर में आप गलत टिक मार कर आ जाते हैं, या गलत आप या ऑनलाइन पेपर देते हैं तो गलत आप कर जाते हैं। तो याद रखना, गरबा, डांडिया, जूड़ी, बिंचरो, भवाई ये गुजरात का लोक नृत्य है। साथ साथ में भवाई और घूमर ये भी याद रखना। घूमर भी कई बार पूछ दिया था कि कहाँ का है, तो जो घूमर जो है ये राजस्थान का है, और भवाई भी राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह चरकुला है। कौन सा है, चरकुला। याद रखना, मेन इंपोर्टेंट इसमें है चरकुला, कर्मा और पांडव, कथक, कजरी। ये अगर आपको रहता है कि चरकुला कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश, पांडव कहाँ का लोक नृत्य है तो उत्तर प्रदेश, कर्मा कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश, और दादरा भी रहे और कजरी भी रहे, कथक भी रहे, तब उसमें अगर विकल्प दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश आपको डालना है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन हुआ, चरकुला, कर्मा, पांडव, कथक, दादरा और कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो दो है बहुत इंपोर्टेंट है, एक तो जवारा, जवारा और मटकी। अगर है विकल्प में आपको कि जवारा और उसमें अलग अलग स्टेट का नाम रहे, याद रखना जवारा जो होगा और स्टेट का अलग नाम होगा तो उसमें मध्य प्रदेश आएगा, या मटकी रहे और कई स्टेट नाम रहे तो मटकी में हमेशा मध्य प्रदेश डालना। और फूलपति भी जो है ये जो लोक नृत्य है ये भी मध्य प्रदेश का है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का ये तीनों है, ज्वारा, मटकी, फूलपति लोक नृत्य। उसके अलावा पंजाब, पंजाब तो फेमस आपको पता है, आप कहीं भी आप सुनते होंगे पंजाब के लोग भांगड़ा शुरू कर देते हैं, तो पंजाब का जो लोक नृत्य है वह भांगड़ा मेन है वहाँ का। उसके अलावा वहाँ का गिद्धा भी है और डाफ भी है। मेन भांगड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, बाकी इसके अलावा अगर गिद्धा दे देता है तो गिद्धा भी कहाँ का है, पंजाब का है। और साथ साथ जो हरियाणा का है नहीं, तो हरियाणा का भी इससे मैच करता रहता है कई बार, क्योंकि डाफ आप देख रहे हैं। अगर हम आगे में बढ़ेंगे तो डाफ
डाफ यहाँ भी दिया हुआ है, तो पंजाब का भी डाफ लोक नृत्य है और हरियाणा का भी डाफ लोक नृत्य है। अगर आप आगे हम बढ़ते हैं, याद रखना पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, उसके बाद गिद्धा इंपोर्टेंट है, उसके बाद डाफ अगर रहता है और उसमें स्टेट आपको विकल्प में पंजाब है तो पंजाब देना है, और स्टेट विकल्प में हरियाणा तो हरियाणा भी आप भर देंगे। नेक्स्ट जो है हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है, तो हरियाणा का जो लोक नृत्य मेन है उसका नाम है झूमर। पहला है झूमर, दूसरा है फाग, फिर उसके बाद धमाल है, उसके बाद डाफ है, उसके बाद गुग्गा फोर है। ये सारे जो लोक नृत्य है ये आपको हरियाणा का है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो हो सकता है एक बार या दो बार करके इस जो लोक नृत्य का जो इस पूरा जो वीडियो है आप पूरा इसको आप 100% आप कंठस्थ कर लेना, ताकि एग्जाम में आप एक नंबर 100% आप श्योर कर लो कि इसमें से एक नंबर तो हम मतलब कर जाएंगे। नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो मेन इंपोर्टेंट जो है इसमें तीन है, बुईचा रहता है, बुईचा, पोपीर और पोंग। ये अरुणाचल प्रदेश का मेन लोक नृत्य है। इसके अलावा चालो भी है जो वहाँ का लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। मेन इसमें बुईचा, पोपीर और पोंग अंडरलाइन किया हुआ है, इसे आप समझ सकते हो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। जहां जहां आप देख रहे हो अंडरलाइन है, इसका मतलब बार बार पेपर में इस चीज को पूछा जाता है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन है, कर्नाटक का जो अगर लोक नृत्य है तो उसमें हुतरी, सुग्गी और करागा। हुतरी, सुग्गी और करागा कहाँ का लोक नृत्य है, एक कर्नाटक का है। उसके बाद उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन है, उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है आप जानते होंगे, उत्तराखंड के लोग हैं तो ऑलरेडी जानेंगे। वहाँ का गढ़वाली है, कुमाऊनी है, कजरी है और जैत, ये चार है। लेकिन गढ़वाली ज्यादा इंपोर्टेंट है, कुमाऊनी और कजरी, ये तीन चीज हमेशा बार बार के बाद क्वेश्चंस में आता है कि गढ़वाली कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। कुमाऊनी तो नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि गढ़वाली या कुमाऊनी जो है उत्तराखंड का है, और कजरी, कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, और जैत भी उत्तराखंड का है, और जैत भी उत्तराखंड का है। लेकिन यहाँ पे और भी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी आपको कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश में भी है, और यहाँ भी देख लो उत्तराखंड में भी कजरी है। तो होता है क्या है, ये सारे जो उत्तर प्रदेश और जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड पहले सारा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था, ये सारा चीज की बाद में बंटवारा हुआ है। तो करीब करीब मैंने आपको बताया है कि एक लोक नृत्य हो सकता है कि दूसरे स्टेट में भी हो, तो डिपेंड करता है उसमें विकल्प क्या दिया हुआ है। अगर कजरी में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश डालोगे और कजरी में वहां पर विकल्प अगर उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड डालोगे आप। तो याद रखना गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी और जैत ये सारे उत्तराखंड का लोक नृत्य है। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है, मिजोरम का जो लोक नृत्य है वह भी बहुत इंपोर्टेंट है और बार बार पूछता है पेपर में। बांस नृत्य अगर आपको रहे, बम्बू नृत्य कहाँ का है, तो ये बांस नृत्य जो है उत्तराखंड का मिजोरम का है। उसके अलावा चेरब, चेरब भी कहाँ का है, ये आपको मिजोरम का, और चेलम, चेरव, चेलम और बांस नृत्य, ये तीनों जो लोक नृत्य है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, मेघालय सारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं। मेघालय का जो लोक नृत्य लाहो, लाहो को लोहो भी बोलते हैं, कई बार लाहो भी रहता है, कई बार लोहो भी रहता है। ये समझ जाना कि लोहो या लाहो या मेघालय के लोक नृत्य है। इसके अलावा नोंग क्रेम भी मेघालय का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लो कि लाहो और लोहो ये दो बार बार क्वेश्चन में बार बार पूछता है, लाहो और लोहो ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें। और इसमें बम्बू वाला जो होता है बांस नृत्य, ये आपका मिजोरम का भी होता है, नागालैंड का भी होता है। याद रखना बांस नृत्य में रहे आपको या तो नागालैंड पूछ सकता है, अगर नागालैंड तो नागालैंड डालना है बांस नृत्य में, अगर आपको विकल्प में रहे मिजोरम तो मिजोरम डाल देना है, क्योंकि ये लोक नृत्य नागालैंड में भी होता है और ये लोक नृत्य आपको यहाँ पे मिजोरम में भी आप देख रहे हो। तो मेघालय का मैंने आपको बता दिया, लाहो, लोहो और नोंगक्रेम, ये कहाँ का है, मेघालय का है। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है आपको पता है, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। वहाँ का जो कुचिपुड़ी है, लेकिन ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य है। याद रखना शास्त्रीय लोक नृत्य और लोक नृत्य दोनों में अंतर होता है। शास्त्रीय लोक नृत्य होते हैं क्लासिकल होते हैं, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, और जो और जो लोक नृत्य आप देखते हैं उसमें सीखने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा। यूं
जितने भी आप देखते हो जो लोक नृत्य आपको इंडिया या भारत के अंदर में है, ज्यादातर देवी देवताओं को खुश करने के लिए सैकड़ों सालों से यहाँ के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये डांस क्या करते हैं। तो ये चीज है, ये लोक नृत्य है, ये सैकड़ों साल से उस प्रदेश में होता आया है, परंपरा है, और लोग वहाँ किसी भी खुशी के माहौल में उस डांस को करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं लोक नृत्य। लेकिन क्लासिकल अगर पूछे, शास्त्रीय पूछे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य कुचिपुड़ी, ये शास्त्रीय है। ये लोक नृत्य तो है ही, लेकिन ये शास्त्रीय भी है। तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है? पेटनी थांडवम, एक ही है। तेलंगाना का जो लोक नृत्य है पेटनी थांडवम। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार का लोक नृत्य कौन है। बिहार का जो लोक नृत्य है, एक तो विदेशिया है। विदेशिया कौन सा लोक नृत्य है? भोजपुरी। जो भोजपुरी होते हैं उसमें जो डांस होते हैं तो विदेशिया डांस भोजपुरी में होते हैं। और बिहार का लोक नृत्य दूसरा होता है जट जटिन जो है उत्तर बिहार में भी, उत्तर बिहार का है ये जट जटिन। और ये जो है ये भोजपुरी का है। ये तो याद रखना। बिहार में एक और ही पूछ देता कई बार बिहार में, हालांकि इसमें दिया नहीं गया है, वो कम डालता है, लेकिन ज्यादातर यही इंपोर्टेंट है। विदेशिया ज्यादा आता है, विदेशिया, क्योंकि भोजपुरी बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, तो विदेशिया और जट जटिन आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन है? ओडिसी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। उड़ीसा का जो लोक नृत्य ओडिसी है। उसके बाद गोटीपुआ भी इंपोर्टेंट है, ओडिसी भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड जो है साबरी। साबरी भी उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो इस वीडियो को आप देखो बार बार, एक बार में अगर नहीं आपको लर्न होता है तो 2 3 4 बार में देखकर इसको आप क्लियर कर लो कि 1 नंबर का एग्जाम में आपका 100% श्योर हो जाए। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल का मेन इंपोर्टेंट जो है गंभीरा वाला पूछता है। जो गंभीरा है पश्चिम बंगाल का, वो मेन है गंभीरा लोक नृत्य। उसके बाद बॉल भी है और यात्रा भी है। ये सारे जो लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है झारखंड का लोक नृत्य। झारखंड आपको पता है ज्यादा वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो वहाँ जो आदिवासी है वह डांस करते हैं। जैसे होली हुआ या कई इस तरह के पर्व त्योहार वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर डांस होता है। तो उसमें जो लोक नृत्य फेमस है उसमें छऊ है झारखंड का, पाइका है, झुमीर है और डोमकच है। छऊ, पाइका झारखंड का लोक नृत्य याद रखना। छऊ है, पाइका है, झुमीर है और डोमकच। महाराष्ट्र का लोक नृत्य आप देखो, महाराष्ट्र का क्या, तो महाराष्ट्र बहुत फेमस है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है, एक लावनी है, दूसरा है तमाशा और तीसरा है कोली। कोली जो है मछुआरों का है। जो आपको पता है महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, वहां पर मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र से मछली निकालते हैं। तो कोली एक कास्ट होती है मछुआरे की, तो वो डांस करते हैं। उसके अलावा एक लेजिम भी जो है ये भी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का ही। तो महाराष्ट्र में 4 लोक नृत्य ज्यादा फेमस है, लावनी, कोली, तमाशा और लेजिम। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लावनी, कोली ये ज्यादा फेमस है। उसके अलावा तमाशा और लेजिम भी वहां का है, जो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में पूछे तो। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोवा का कौन सा लोक नृत्य है? तो गोवा का जो है आपको पता है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों मुंबई के बगल में गोवा ही आता है। तो देखो वहां पर हमने कोली बताया था, और यहाँ पर भी देखो गोवा में कोली है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि हो सकता है कि एक जो लोक नृत्य है दूसरे स्टेट में भी हो, क्योंकि दोनों सटा हुआ राज्य है। तो कोली महाराष्ट्र में भी है और कोली गोवा में भी है, देख रहे हो। डिपेंड करता है कि उसमें जो आपका विकल्प है कौन सा है, और विकल्प देखकर आपको टिक मारना है। तो गोवा का मेन है तरंग मेल, याद रखना। तरंग मेल जो है गोवा का मेन लोक नृत्य है। दूसरे नंबर पर कोली है, उसके बाद धनगर है और जागर। धनगर जागर ये जो भी रहे, तरंग मेल कोली ये मेन है। तरंग मेल कोली मेन है गोवा का। उसके बाद धनगर और जागर भी है, ये गोवा का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन कौन है? छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है सुआ है, राउत नाचा, कर्मा और पांडवानी। याद रखो छत्तीसगढ़ ये सारे पहले जो आते थे सारे उत्तर प्रदेश मध्य, ये छत्तीसगढ़ जो है पहले आई थिंक मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, है नहीं? तो ये मध्य प्रदेश और या उत्तर प्रदेश को एक करके बाद में ये हुआ है, जैसे कि बिहार का झारखंड हुआ, उसी तरह उत्तराखंड हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है। चलो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है?
सुआ है, राउत नाचा, कर्मा और पांडवानी, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य, ये 12 पूछता रहता है। तमिलनाडु का लोक नृत्य आप लोग जानते भी होंगे, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जिसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो भरतनाट्यम इंपोर्टेंट है तमिलनाडु का, लेकिन ये शास्त्रीय लोक नृत्य है, आम नहीं है ये। दूसरा कुमी है। कुमी जो है लोक नृत्य, वो भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरा का कौन सा लोक नृत्य है? त्रिपुरा का एक ही लोक नृत्य है, क्योंकि त्रिपुरा छोटा सा राज्य है। होजागिरी, होजागिरी जो है, होजागिरी और त्रिपुरा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? तो झोरा, झोरा, झाली और छुरी। झोरा, झाली और छुरी, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये सारे तीनों जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है केरल का। केरल का लोक नृत्य बार बार पूछता है, शायद आपको पहले से ही याद होगा केरल का, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार आता है, तो बच्चे इसको पहले ही कई बार कंपटीशन दे चुके होते हैं और उनको याद होता है। तो केरल का मेन तो है कथकली। कथकली जो आपको पता होगा केरल का है, ये आप जानते भी होंगे। दूसरा आप याद रखना मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है लोक नृत्य। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, बार बार ये हर पीसीएस एग्जाम में रहता है, या सीजीएल या जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये क्वेश्चंस, इवन अगर आप रेलवे के भी एग्जाम दे रहे हैं छोटे मोटे, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 नंबर का लोक नृत्य में। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। दूसरा है नेक्स्ट, इसमें नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? मैंने आपको बताया था, नागालैंड का एक बांस नृत्य है, बहुत फेमस है। और बांस नृत्य याद रखना, मिजोरम के बारे में भी बताया था, तो आपको देखना है। मैंने आपको बताया था कि एक लोक नृत्य हो सकता है अलग अलग स्टेट में भी हो, अगर उसमें विकल्प अगर नागालैंड दे दिया हुआ है तो नागालैंड डालना है, अगर विकल्प उसमें मिजोरम देना है बांस नृत्य में तो मिजोरम डालना है, क्योंकि बांस नृत्य वाला बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड में भी आता है बांस नृत्य और मिजोरम में भी आता है। दूसरा रंगमा है, नागालैंड का एक और है लोक नृत्य रंगमा। नेक्स्ट इसमें है सिक्किम। सिक्किम का लोक नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का जो लोक नृत्य है कागवेद है। अच्छा, इसको आप याद रखना, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सिक्किम का कागवेद जो लोक नृत्य है किस महीने में मनाया जाता है? तो कागवेद जो मनाया जाता है सितंबर महीने में मनाया जाता है। कई बार आपको लोक नृत्य का नहीं पूछकर ये पूछा जाता है कि सिक्किम का कागवेद जो लोक नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखना ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका सीखमारी लोक नृत्य भी है सिक्किम का। सिक्किम और सीखमारी से याद रखना कि सिक्किम का सीखमारी भी लोक नृत्य है। तो ये जो था आज का आपको कला और संस्कृति का मेन जो लोक नृत्य, जिसमें हर स्टेट से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हमने इसमें डाला है, और कोशिश किया है कि इस वीडियो को जो भी लड़का जो कंपटीशन की जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बार बार कंफ्यूज करते हो या अलग अलग से आप पढ़ते हो, तो याद रखना है पूरा का पूरा जितने भी स्टेट का लोक नृत्य हमने इसमें डाला है और उसको हेडलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, ताकि उसको आप याद रखो, 100% श्योर कर लो कि पेपर में 1 नंबर आपका, अगर आप इसको लर्न करते हो, याद कर लेते हो, तो 1 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और ये वीडियो आपके एग्जाम में अगर आपको मदद करता है तो इसके लिए हमारा चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772, आप अगर आप YouTube पर जाते हैं, सर्च करते हैं #द गुरुकुल लर्निंग 772, तो वहाँ पर आपको सारे जितने भी GS MCQ है आपको सारा मिलेगा, इवन हिस्ट्री का या पॉलिटी का, इवन कला संस्कृति का, इवन स्पोर्ट्स का, और आने वाले टाइम में इसमें हम और भी कुछ डालने वाले हैं। कोशिश है जहाँ तक हो सके आपका जो EMRS का एग्जाम होने वाला है या BPS का एग्जाम जो होने वाला है, वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करके आपकी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे तक बढ़ाएं। इसलिए हमारे चैनल को आप द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।